हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अर्थ पे जो ये अभी करंट सिचुएशन बनी हुई है, ये जो सिनेरियो अर्थ के ऊपर एक क्रिएट हो रखा है। अभी इतनी इंटेंस और इतनी हाई एनर्जीज जो अर्थ के ऊपर बनी हुई हैं, तो ये सब आखिर क्या चल रहा है? व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन दिस प्लैनेट? दोस्तों, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, ये एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ऑफ असेंशन से होकर गुज़र रहा है। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जितना ज़्यादा हम ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ की तरफ मूव करते हैं, उतना ज़्यादा हम सतयुग की तरफ मूव करते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि सतयुग जो है उसका अराइवल होने वाला है, सतयुग आने वाला है। गोल्डन एरा इज़ अबाउट टू कम। हम गोल्डन एरा के डोर स्टेप पे ही खड़े हुए हैं। तो एग्जैक्टली गोल्डन एरा आएगा कैसे? एक कोई शार्प लाइन नहीं है जिसमें कि एक जो शार्प डिवीज़न हो जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि इस डेट के बाद या इस टाइम के बाद गोल्डन एरा स्टार्ट हो जाएगा। ये जो गोल्डन एरा है, ये है हमारी कॉन्शियसनेस का ट्रांजिशन। जैसे जैसे हम लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे हम गोल्डन एरा की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो गोल्डन एरा आएगा नहीं, हमें गोल्डन एरा की तरफ जाना पड़ेगा, हमें गोल्डन एरा की तरफ मूव करना पड़ेगा। जैसे जैसे एक एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस रेज होगी, वैसे वैसे वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी और ग्लोबल कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आएगा। हम इग्नोरेंस से विजडम की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अचानक से किस तरीके से होगा? इस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स को ऑब्वियसली कुछ प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि हमें चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर डाला जाए। क्योंकि बैठे बिठाए तो जिस कंफर्ट जोन में हम हैं, उसी कंफर्ट जोन में रहकर तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इवॉल्व नहीं हो सकती है। कॉन्शियसनेस को इवॉल्व होने के लिए उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अनकंफर्टेबल सिचुएशंस और चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ता है। जब भी हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाले जाते हैं, जब भी हम चैलेंजेस में डाले जाते हैं, तभी हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व होती है। तभी हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको रेज़ कर पाते हैं और अपनी रियल पावर के अंदर टैप इन कर पाते हैं। तो जो ये इतना बड़ा मेजर शिफ्ट अभी अर्थ पर आ रहा है, ग्लोबली जो कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, ये जैसा सब कुछ चलता आ रहा था अब तक, उसी सिचुएशन में रहकर तो ग्लोबल कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो सकती थी। डेफिनेटली यूनिवर्स नीड सम प्लान टू इवॉल्व द कॉन्शियसनेस ऑफ दिस ग्लोब। तो इसीलिए हमको इस एक चैलेंजिंग सिचुएशन में डाला गया है और अर्थ जो है अभी एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ऑफ असेंशन से होकर गुजर रहा है। ये सेम उसी तरीके का प्रोसेस है दोस्तों, जैसा कि हम अपनी इंडिविजुअल अवेकनिंग में फेस करते हैं। जब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, तब हमें यूनिवर्स रिपीटेटिवली एक सिमिलर पैटर्न और एक सिमिलर साइकिल के ऊपर वापस लेके आते हैं। हमें बार बार यूनिवर्स के द्वारा एक ही पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया जाता है ताकि हम डीपर रियलिटीज़ को देख सकें, डीपर ट्रुथ्स को रियलाइज़ कर सकें। हमें बार बार एक ही पैटर्न और एक ही साइकिल पर लेकर आया जाता है ताकि हम अपने शैडो साइड को, अपने डार्कर एलिमेंट को अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकें। जो हमारा डार्क पार्ट है उसको हम ट्रांसम्यूट कर सकें, उसको हम लाइट में कन्वर्ट कर सकें। इसी के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और जो हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, उसके अंदर जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे सिस्टम से रिलीज़ की जाती हैं। तो हमारा अर्थ जो है, ग्लोबली भी हम सेम प्रोसेस से होकर निकल रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ये इंडिविजुअल लेवल पे ना होके एक ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, जिसमें हम आज वापस से उसी साइकिल में आके खड़े हो गए हैं।
ग्लोबली हम उसी कॉन्शियसनेस में दोबारा से आकर खड़े हो गए हैं जो हमने कुछ टाइम पहले फेस की थी, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमें बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देना चाह रहा है, बार बार मौके देना चाह रहा है, ताकि हम अपना जो डीपर ट्रुथ है, जो डीपर रियलिटी है, उसको देख सकें, उसको रियलाइज़ कर सकें। हमें चॉइसेस दी जा रही हैं कि हम बेटर चॉइसेस ले सकें, मोर कॉन्शियस चॉइसेस ले सकें, और फियर और लव के बीच में हम चूज़ कर सकें कि हमें फियर बेस्ड फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना है या हमें लव बेस्ड फ्रिक्वेंसी के साथ ऑपरेट करना है। हमारे सामने यूनिवर्स बार बार ये चॉइसेस रख रहा है कि हमें लोअर प्लेन्स की एनर्जी के साथ में रहना है या फिर हमें हायर प्लेन्स की एनर्जी को, हायर टाइमलाइंस को अपने अंदर एम्बॉडी करना है। तो ये चॉइस हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है। जिस तरीके की टाइमलाइंस को हम चुनेंगे, उस तरीके की टाइमलाइन में हम शिफ्ट हो जाएंगे, उस तरीके की टाइमलाइंस में हम जंप कर पाएंगे और हम एक मोर कॉन्शियस लाइफ की तरफ, एक ट्रुथ सेंटर्ड लाइफ की तरफ मूव कर पाएंगे। तो ये जो अभी करंट सिचुएशन हमारे सामने है, एक चैलेंज हमारे सामने है, ये एक टावर मूवमेंट की तरह है। जब भी हमारी कॉन्शियसनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली होती है, जब भी हम एक अनदर लेवल पे रेज करने वाले होते हैं, तो यूनिवर्स हमारे सामने टावर मूवमेंट्स लेके आता है और इन टावर मूवमेंट्स के थ्रू हमारे ईगो को शेकन किया जाता है। जब हमारा ईगो डिस्ट्रॉय होता है तो ये जो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी होती है, इसके बाद हमारा एक न्यू बीइंग में रीबर्थ होता है। एक न्यू फॉर्म में हम इमर्ज होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम एक न्यू बीइंग के फॉर्म में इमर्ज होते हैं। और ये जो टावर मूवमेंट हम फेस करते हैं, इस टावर मूवमेंट से निकलने के बाद हम चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। कई सारी चीज़ें हमारे सामने रिवील होती हैं, लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है, ये जो टावर मूवमेंट हमें यूनिवर्स ने दिया है, इसे हमें एक सरेंडर स्पेस में रहकर, एक हार्ट स्पेस पे रहकर और अपने आप को अंदर से स्टेबल रख के ही फेस करना होगा। जितना ज़्यादा हम अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को बनाए रखेंगे, जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहेंगे, उतना ही जो फियर बेस्ड फ्रिक्वेंसी है, जो फियर बेस्ड एनर्जीज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉल आउट हो जाएंगी। तो हमें चूज़ करना है कि हमें लव की तरफ मूव करना है या हमें फियर वाली एनर्जी में रहना है। जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है गाइस, जब एनलाइटनमेंट का मूवमेंट होता है, जब हम ट्रुथ की ग्लिम्स देख पाते हैं, तो वो जो मूवमेंट होता है जिसे हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, उसमें भी जो लास्ट लूप होता है वो फियर ही होता है। फियर के दूसरी तरफ जो होता है वो नई दुनिया होती है। देयर इज़ अ न्यू, कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड, देयर इज़ अ कम्प्लीटली न्यू वर्ल्ड। जब हम डर के उस पार देख पाते हैं तो वहाँ पे एक कम्प्लीटली नई दुनिया होती है। डर के आगे जीत होती है। तो जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें भी जो लास्ट लूप होता है वो होता है डर ही होता है। उस डर को ही हमें क्रॉस करना होता है, और जैसे ही हम इस डर को क्रॉस करते हैं, वैसे ही हम एक न्यू फ्रिक्वेंसी में, एक न्यू कॉन्शियसनेस में आगे असेंड होते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये जो सब कुछ चल रहा है अभी, हमारा जो मदर अर्थ है वो एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल असेंशन से होके गुज़र रहा है, जहाँ पे एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ही डेंस बनी हुई है। ऐसे में हमें अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को रेज्ड रखना है। जितना ज़्यादा हम अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन रख पाएंगे, उतना ज़्यादा ही वो ग्लोबली इम्पैक्ट करेगी और हम गोल्डन एरा की तरफ बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हम इवॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा हम गोल्डन एरा की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। आज तक हमें बचपन से सिखाया जाता है कि लव जो है उसका अपोजिट हेट होता है, लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। लव जो है उसका अपोजिट फियर होता है। तो हमारे सामने सिर्फ दो ही तरह की रियलिटीज़ होती हैं, एक होती है फियर बेस्ड रियलिटी और एक होती है लव बेस्ड रियलिटी। फियर बेस्ड रियलिटी को हम ईगो बोल सकते हैं और लव बेस्ड रियलिटी को हम हायर सेल्फ भी बोल सकते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में देयर इज़ अ स्पिरिचुअल वॉर इज़ गोइंग ऑन। अभी एक स्पिरिचुअल वॉर जैसे सीन है। इसे आप
अपने ईगो और हायर सेल्फ के बीच का वॉर बोल सकते हो, लव एंड फियर के बीच का वॉर बोल सकते हो। इस वॉर में हमें अपने शैडो को, अपने लोअर सेल्फ को, अपने ईगो को हराना नहीं है, ना ही उसे बीट करना है, बल्कि उसे अपने अंदर इंटीग्रेट करना है, उसे लाइट में लेकर आना है, उसे कन्वर्ट करना है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर पाएंगे और गोल्डन एरा की तरफ मूव कर पाएंगे। तो या दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपको समझ आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।